हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको दो चीजें इंक्लूड मिलेंगी, एक जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किए गए हैं उसकी पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक गिवन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिंक किसका है, मेरी वेबसाइट का, जहां पे आपको हर एक सीरीज का कंटेंट भी मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे तो उस चैप्टर का कंटेंट होगा या फिर उस वीडियो का कंटेंट आपको मिल जाएगा। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर अपडेट मिल सके, और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लेसन नंबर 10 पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूं जहां पे मैंने पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को थोड़ा डीप में डिस्कस किया है। आज हम समझने वाले हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हम पॉवर्टी को मेजर कैसे कर सकते हैं, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं, कारण क्या है, कॉजेस क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आज हम, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी होगी जिसमें हम कॉजेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉजेस बहुत सारे हैं पॉवर्टी के, और उन सारे कॉजेस को हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट की वजह से कैसे पॉवर्टी है, ठीक है, यानी कौन कौन सेक्टर हैं जो पॉवर्टी के लिए जिम्मेवार है, और कैसे एक आम आदमी भी खुद की गरीबी के लिए जिम्मेवार है, वो सब हम डिस्कस करेंगे उस वाली वीडियो में, जो कि शायद मेरे सबसे अगली वीडियो होगी। अब यहाँ पे समझते हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। तो मेजर पॉवर्टी को हम डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। तो इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इनकम के कौन कौन से इंडिकेटर हैं किसके, पॉवर्टी के। तो दो तरह के इंडिकेटर आएंगे पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। एक तो हमारा किसके बेस पे, इनकम के बेस पे, एक आएगा नॉन इनकम के बेस पे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं इनकम इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, जिसमें पहला क्या है, हेड काउंट इंडेक्स। अब ये हेड काउंट इंडेक्स क्या है वो समझते हैं। आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जिसका नाम क्या था, पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या था कि हमने एक सिस्टम सेट कर दिया, एक सिस्टम यानी कि हमने एक सिस्टम बना दिया कि भाई इससे नीचे जो होगा, यानी कि जिसकी इनकम इससे नीचे होगी तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है वो क्या है, एपीएल, यानी कि वो अब पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, यानी कि उसके पास पैसा है, एक ठीक ठाक अमाउंट में है, वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है अच्छे तरीके से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड काउंट इंडेक्स। क्यों बोलते हैं हेड काउंट इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे लोग गिन लेते हैं। अब लोग कैसे गिन लेंगे हम यहाँ पे कि भाई कितने बंदे पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं और कितने परसेंट पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, वो गिन लिया हमने, और फिर उसके बेस पे हम ये बताते हैं कि कितने लोग गरीब रह रहे हैं और कितने लोग अमीर हो जा रहे हैं, मतलब कितने परसेंट लोग गरीब हैं और कितने परसेंट लोग अमीर हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस मेथड के अंदर। वो दिक्कत क्या है कि आप ये तो देख लोगे कि भाई एक सिस्टम का कि भाई इससे नीचे जिसकी भी इनकम होगी या फिर इससे फालतू जो कम पैसा खर्च कर रहा होगा वो सब क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और ये गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं। लेकिन दिक्कत क्या, आप डिग्री ऑफ यहाँ पे पॉवर्टी वो नहीं चेक कर पाओगे। अब डिग्री ऑफ पॉवर्टी यानी कि भाई पॉवर्टी किस लेवल पे है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं सेट करूं भाई ये हमारा पॉवर्टी लाइन है कि भाई जिसकी इनकम, सपोज कर लेते हैं, मैं एक रॉ वैल्यू ले रहा हूं कि जिसकी इनकम मंथली 10,000 रुपए है, यानी कि जो 10,000 रुपए एक परिवार में अर्न कर पा रहा है, तो वो हमारी यहाँ पे एक मैंने बाउंड्री खींच दी। जो इसके नीचे आएगा वो क्या होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो इसके ऊपर होगा वो क्या होगा, अब पॉवर्टी लाइन। लेकिन सपोज करो मैं बोलूं अब बीपीएल में तो वो बंदा भी आएगा जिसकी इनकम 9,000 होगी, वो पर्सन भी आएगा जिसकी इनकम 6,000 होगी, वो पर्सन भी आएगा जिसकी प्रोग्रेसिव इनकम 1,000 होगी। तो हम क्या चेक करेंगे कि गरीबी किस लेवल पे है, तो वो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके नीचे तो बहुत सारे लोग आ पा रहे हैं और उसमें कुछ एक्सट्रीम पुअर हो और कुछ बिल्कुल उस बाउंड्री क्या हो, गरीब हो, और हो सकता है कुछ बिल्कुल बाउंड्री से बहुत ऊपर भी हो, उन्होंने बस खुद को दिखा रखा है कि मैं क्या हूं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हूं, ताकि वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का बेनिफिट उठा पाए। ये चीज थी यहाँ पे, तो ये दिक्कत हमें यहाँ पे देखनी पड़ी। तो वही देखते हैं हेड काउंट इंडेक्स होता क्या है। तो हेड काउंट रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, क्या मेजर करता है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन क्या है, नीचे है। इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द पॉवर्टी सिचुएशन, और क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसको, पॉवर्टी की सिचुएशन को इन टू जोन्स, दो जोन में, यानी कि एक तो हमारा एपीएल अब पॉवर्टी लाइन, दूसरा हमारा बीपीएल यानी कि गरीब लोग और अमीर लोग, ठीक है। और उसके हमने क्या बना दिया, एक बाउंड्री सेट कर दी। अब यहाँ पे समझो एडवांटेज क्या है इसका। तो मेन एडवांटेज ऑफ दिस इंडेक्स इज दैट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर टू एस्टिमेट पॉवर्टी। तो मतलब एक तो हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं पॉवर्टी मेजर करने के लिए, ठीक है, हमने इजीली यूज कर लिया और काफी वाइड लेवल पे इसे यूज कर पाएंगे। खासकर जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, अब इंडिया जैसी कंट्री में अगर हम कोई और इंडेक्स मेथड यूज करेंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो और हम अच्छे तरीके से
हो सकता है पॉवर्टी को मेजर भी ना कर पाए। लेकिन ये वाला मेथड जो है काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, टाइम इफेक्टिव भी होता है, इसलिए ये मेथड क्या है जो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बट अब यहाँ पे एक दिक्कत है, बट इट डज नॉट इंडिकेट डिग्री ऑफ पॉवर्टी, जिसकी मैंने बात करी थी अभी कि ये कभी भी डिग्री ऑफ पॉवर्टी को नहीं दिखा पाता कि गरीबी है किस लेवल की। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पुअर, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का अमंग द पुअर, यानी कि गरीब लोगों के पास कितना पैसा है। अब किसी के पास होता है बहुत कम हो, किसी के पास जो ठीक ठाक अमाउंट में हो, तो गरीब भी किस लेवल पे वो हम चेक यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं इस मेथड के अंदर। अब आते हैं अपने सेकंड मेथड के ऊपर। जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या है, द पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं पीजीआई, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। तो इट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इसका काम है ये चेक करता है कि पॉवर्टी की इंटेंसिटी किस लेवल की है। मतलब इसको हम बोलते हैं, देखो इस वाले मेथड में क्या था, ना तो हम पॉवर्टी का लेवल चेक कर पा रहे, ना हम डिग्री चेक कर पा रहे, ना हम इनइक्वालिटी किस लेवल की है ये चेक कर पा रहे कि भाई इनइक्वालिटी किस लेवल की है। लेकिन अगर मैं इसी मेथड का नाम लूं, दूसरा मेथड जो हमारा क्या है पॉवर्टी गैप इंडेक्स, इसका नाम गैप इंडेक्स रखा इसलिए गया था क्योंकि गैप को मेजर कर लेता है, ये गैप को समझ लेता है कि क्या गैप है, इनकम किस लेवल पे गैप में है अमीर और गरीब लोगों के बीच में, मतलब रिसोर्सेस किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हो सकता है कि भाई अमीर लोग बहुत अमीर हो एज कंपेयर टू गरीब। अब सोचो कि अगर मान लो मैं कंपैरिजन करूं कि किसी की इनकम भाई मान लो 10,000 है पर मंथ, लेकिन वही किसी अमीर की बात करूं जिसकी इनकम 1 करोड़ है पर मंथ, ठीक है 1 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे, है ना 7 जीरो लगाइए, ठीक है 1 करोड़ है। देखो गैप देख रहे हो आप कितना फालतू गैप है, तो वो गैप मेजर करना भी बहुत जरूरी है ना, कि इससे क्या पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का वो किस लेवल पे हो रखा है इकोनॉमी के अंदर, वो मेरे को बताता है ये वाला मेथड द पॉवर्टी गैप इंडेक्स पीजीआई। इसको अगर डिस्कस करें तो इट मेजर्स द एवरेज पॉवर्टी गैप, ये क्या दिखाता है एवरेज पॉवर्टी गैप क्या है पुअर और रिच पीपल्स के बीच में इन द पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में एज अ प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी लाइन, और क्या दिखाता है एज अ प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब एडवांटेज देखो, तो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ रीजन्स प्रोग्रेस इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड द इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी। अब एक डिस्कस करते हैं। एक तो ये क्या दिखाता है ओवरऑल असेसमेंट, इसका मतलब क्या है कि हम ये चेक कर पाएंगे कि कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कम है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, यानी कि जहां पे जो पॉवर्टी है वो कम होगी, एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगी, मतलब अगर मान लो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज के बीच में, तो पॉवर्टी भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम है, यानी कि अब मैं बोलता हूं यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो पॉवर्टी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो अगर मान लो किसी भी जगह में, किसी भी रीजन में जहां पे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि सब लोगों के पास प्रॉपर पैसा है, अच्छा खासा अमाउंट है, रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है खामखा पॉवर्टी ग्राफ में शो करने की, तो हम उनको आराम से हटा सकते हैं। लेकिन बहुत से रीजन ऐसे भी होंगे जहां पे पॉवर्टी बहुत बड़े लेवल पे है, गरीबी बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि वहां की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देखेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, जहां पे हम पॉवर्टी के मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पॉवर्टी होती क्यों है और कौन कौन से फैक्टर जिम्मेवार हैं गरीबी के लिए, वहां हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम ना इवैल्यूएट करके ओवरऑल फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, यानी कि जहां पे रिसोर्सेज की कमी है, जहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि वहां पे गरीब लोग भी इजीली सर्वाइव कर पाए, उन्हें प्रॉपर गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है। तो एक और एडवांटेज है। इसके अलावा द इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसीज, और इवोल्यूशन भी बहुत जरूरी है, किसका इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी, कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आ रही है वो लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, और प्राइवेट इनिशिएटिव्स वो उन तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, हम ये भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा मेथड आता है वो क्या आता है हमारे पास स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अब ये डिस्कस करते हैं। तो ये अब ये स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या है, एक तरह से बोल सकते हो इसी का एक एडवांस वर्जन है और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है समझते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज पॉवर्टी सेवरिटी इंडेक्स, इसको हम एक नाम और देते हैं, उसका नाम क्या देते हैं पॉवर्टी सेवरिटी इंडेक्स। तो इट इज कंप्यूटेड बाय एवरेजिंग द स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप रेशियो। यहां पे हम जो गैप है ना उनकी स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। मैथ में स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, सुना होगा ना आपको, मैंने 2 का नहीं सुना, मैं याद दिलाता हूं। बचपन में आपने ऐसे देखा था, इसकी पावर 2, इसका मतलब क्या होता है 2 into 2 यानी कि 4, तो ये होता है स्क्वायर वैल्यू। कि हम यहाँ पे जो भी गैप होगा ना किनके बीच में, इनकम के या फिर रिसोर्सेज के लेवल के बीच में, हम उसकी स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इट इज कंप्यूटेड बाय एवरेजिंग द स्क्वायर पॉवर्टी। अब एवरेजिंग क्या है, हम यहाँ पे एवरेज काउंट कर रहे हैं इंडिविजुअली, क्योंकि इंडिविजुअल तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाएंगी, हम यहाँ पे एवरेज वो लेते हैं कि किस लेवल पे क्या है चेंजेस हैं, पर एवरेज सब लोगों का मिला के वो चीज, ठीक है। तो स्केयर द पॉवर्टी गैप रेशियो फॉर ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए, एंड दस एट्रीब्यूट्स मोर वेट ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट फॉल्स
शॉर्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। इस तरीके से जो है ना, हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जो पॉवर्टी है उसको मेजर कर पाएंगे, और जब पॉवर्टी को हम अच्छे तरीके से मेजर कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है, उसको सोल्व करने में क्या मिलेगी, उतनी ही अच्छी हेल्प मिलेगी। इस चीज का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एडवांटेज क्या है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं इस मेथड का। तो इट इज मोर बेनिफिशियल टू द पुअर हु आर फर्दर अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, जो क्या है, टू द पुअर हु आर फर्दर अवे फ्रॉम द पॉवर्टी बिकॉज दे विल नॉट रिसीव द सेम अमाउंट। क्यों? क्योंकि जो पॉवर्टी से क्या है, मतलब पॉवर्टी की फैसिलिटी से बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो किसी को भी यही ना पता हो, मतलब गवर्नमेंट अब काम कर रही है पॉवर्टी को मिटाने के लिए, लेकिन अगर किसी पीपल को प्रॉपर नॉलेज ही ना हो, प्रॉपर वो उसके पास ज्ञान ही ना हो इस चीज का कि गवर्नमेंट उन्हें कुछ फैसिलिटीज दे रही है और वो उसके अंडर आते हैं, तो उसके अंडर आने के लिए भाई गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिस्क निकालनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ मेथड बनाने पड़ेंगे कि जो इनके नीचे आते हैं उनको ये सर्विसेज या फिर ये चीजें मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिनको नहीं पता वो क्या हो जाएंगे, उनको फैसिलिटी मिल रही है फिर भी उस अपॉर्चुनिटी को वो मिस कर देंगे, गवा देंगे, और गरीब हैं तो गरीब ही रह जाएंगे। लेकिन मान लो जिनको पता लग गया कि हाँ भाई इस मेथड के हिसाब से हम भी इस पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं तो हमें भी ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही बात यहाँ पे की। तो इट इज मोर बेनिफिशियल टू द पुअर, उन लोगों के लिए हु आर फर्दर अवे फ्रॉम द पॉवर्टी बिकॉज दे विल नॉट रिसीव द सेम अमाउंट, क्योंकि उन्हें सेम अमाउंट नहीं मिल रहा ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, फोर्थ और आखिरी मेथड, वो क्या है, सेन-शोरॉक्स थोन इंडेक्स। अब ये समझते हैं, अब ये होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। बस ये हमारा आखिरी इंडेक्स है जो हमारा पार्ट है किसका, इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी का। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन इनकम इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी के बारे में, कि नॉन इनकम इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इट इज अ कंपोजिट पॉवर्टी मेजर, ये हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट पॉवर्टी मेजर है विच कंबाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल एंड द डेप्थ ऑफ देयर पॉवर्टी। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक कंपोजिट मतलब कंबाइंड मेथड है, कंबाइंड मेजर मेथड है, जो ये चेक करता है कि प्रोपोर्शन जो है वो गरीब लोगों का वो किस लेवल पे है, और डेप्थ ऑफ देयर पॉवर्टी, और उनकी पॉवर्टी की इंटेंसिटी या फिर डेप्थ को भी चेक करता है कि गरीबी है तो किस एक्सट्रीम लेवल पे है, क्योंकि जितनी एक्सट्रीम लेवल पे गरीबी होगी उनको सोल्व करने के लिए उतने ही फालतू एफर्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर और ज्यादा इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे उन लोगों को। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर अमंग द पुअर, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेलफेयर का वो अच्छे तरीके से किया जा सके, किसमें, गरीब लोगों में। क्योंकि आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज चलाती रहती है, बहुत सारी स्कीम्स निकालती रहती है, किनके लिए, पुअर लोगों के लिए, लेकिन बहुत से लोग आपको अपने आसपास नजर आ जाएंगे ऐसे लोग जो क्या है उस बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते, एक तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता उनके लिए ये फैसिलिटीज चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूं राशनिंग सिस्टम का, कि गवर्नमेंट जो है वो अनाज फ्री में देती है उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, यानी कि जो नीचे आते हैं पॉवर्टी लाइन के, ताकि वो भी अपना पेट अच्छे तरीके से पाल सके, मतलब जो भी उनको उनकी जरूरत की चीजें वो उन्हें प्रोवाइड की जा सके। लेकिन बहुत से लोग फिर भी हैं उस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाते, ठीक है, क्यों, सिर्फ प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से। तो उस चीज को गवर्नमेंट को खुद आगे क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई आप जो भी लोग इस स्कीम के अंदर आते हैं आप इस स्कीम का पार्ट लो और उस चीज का बेनिफिट उठाओ। और वो गवर्नमेंट कैसे करेगी, अलग अलग मेजर के जरिए लिस्ट निकाल के, ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि क्या कौन कौन सी दुनिया में स्कीम्स चल रही हैं और कैसे कैसे उस चीज का बेनिफिट उठाया जा सकता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो हमारा क्या होगा, नॉन इनकम इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए इस चैनल को, और अगर किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह की दिक्कत हो उसके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोई भी सजेशन हो वीडियोस के लिए वो भी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। मिलते हैं आप फिर अगली वीडियो में। अब इसको जो है उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।